काशी में शक्ति का पर्व नवरात्र बड़े धूमधाम से 9 दिन मनाया गया और अब मां की विदाई का वक्त दशहरा का दिन है और बंगी समाज पूरे हर्षोल्लास के साथ अपनी परंपरा को निभाते हुए आज सिंदूर खेला में जुटा हुआ है। महिलाएं सुहाग की निशानी सिंदूर को एक दूसरे को लगा रही हैं। इस समय वाराणसी के शेर सिंह किला में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरह मां की आराधना करते हुए जो बंगी समाज की महिलाएं हैं वे एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। इनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर ये पर्व पूरे उत्साह का है और किस तरह से आप पूरे साल इसका इंतजार करती हैं, मनाती हैं और कितना अभी उत्साह है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिंकू मिश्रा और ये सचमुच बड़े उत्साह का दिन है क्योंकि 5 दिन माँ दुर्गा की ये मतलब ये है कि 5 दिन माँ दुर्गा अपने मायके में रहने के बाद ढेर सारी खुशियाँ देने के बाद अब वो अपने ससुराल वापस जा रही हैं और उन्हें हम विदा कर रहे हैं। जब हम किसी को विदा करते हैं तो खुशी के साथ विदा करते हैं, तो हम उन्हें ये मिठाई, पान और दिया इस तरह से इसको वरण करना कहते हैं। उनको हम विदा कर रहे हैं और उसके साथ ये सिंदूर जो है ये सौभाग्य का प्रतीक है। तो हम अपने परिवार और अपने पति की मंगल कामना भी कर रहे हैं। इसके साथ सिंदूर लगाते हैं, देख सकते हैं महिलाएं जो एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं। सुहाग की और मंगल की निशानी मानी जाती है और इनसे जानते हैं कि आखिर इससे क्या लगता है कि जो जितना ज़्यादा सिंदूर लगाएगा, सिंदूर के रंग में रहेगा, उसकी सुहाग की कामना उतनी ही पूरी तरह से हो पाएगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम लिपिका चक्रवर्ती है। माँ के लिए जितना ज़्यादा सिंदूर से नहीं मतलब है, ये है कि ये हम खुशी बांट रहे हैं। माँ का विदाई हो रहा है तो हम एक दूसरे के साथ इसको खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप बताइए अपना नाम। नंदिनी राय चौधरी। ये सिंदूर लगाने के पीछे क्या वजह होती है? एक दूसरे को जिस तरह होली में देखा जाता है कि गुलाल अबीर लगाते हैं, रंग लगाते हैं, तो सिंदूर तो दीदी के माँ को विदा करने के लिए सब लोग सेलिब्रेट करता है। बस इतना ही मुझे भी पता है। नहीं, ये जो लाल रंग है ये उत्साह और प्रसन्नता का प्रतीक है। इस तरह से हम एक दूसरे को प्रसन्नता बांट रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे को के साथ। हम हमेशा आज की जो जीवन है बहुत ज़्यादा व्यस्त जीवन है। हाँ, उसके बीच में हम सब एक दूसरे से इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ हम सबसे मिल रहे हैं। हाँ, और एक दूसरे का मतलब एक दूसरे का एक आगे फिर से एक सौहार्द और एक प्रेम की भावना फिर से उपज रही है और वो साल भर हमारे साथ। त्योहारों के बहाने एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, खुशियों को बांट रहे हैं और सुहाग की निशानी एक दूसरे को लगा रहे हैं। अपनी सुहाग की कामना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें और मंगल कामना कर रही हैं आप लोग। क्या ये भी कामना रहती है कि अगली बार फिर माँ आपके यहाँ मायके में आए और फिर से आप लोग उनका में आए और हम लोगों को अच्छी तरह रखें, आशीर्वाद रखें, सदा सुहागन रखें। बस यही कामना है हम लोगों की। तो और हमारे साथ इस समिति से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं कि कितने वर्षों से ये चला आ रहा है और ये परंपरा, बनारस को मिनी बंगाल कहा जाता है, क्यों आखिर? अपना नाम परिचय दीजिए। मैं अशोक कांति चक्रवर्ती, काशी दुर्गोत्सव समिति का कार्यकारी अध्यक्ष और मैं बंगी समाज का भी अध्यक्ष हूँ। ये हम लोगों की ये समिति 1960 में स्थापित हुई है, तब से ये निर्बाध रूप से चल रही है। ये दशमी के दिन जो मैरिड लेडीज सिंदूर खेला करती है, इसका एक लोक पक्ष है, कोई विशेष धार्मिक पक्ष नहीं है। लोक पक्ष ये है कि जिस तरह से हम मान के चलते हैं, हम गांव जवार जिले मोहल्ले में कोई ब्याहता लड़की अगर मैके आती है, जब वो जाने लगती है तो अगल बगल के सारे महिलाएं आकर उनको सिंदूर देते हैं। उसके पीछे भावना ये है कि आपकी मांग अक्षत रहे, आप पतिव्रता बने, और इसलिए एक दूसरे को लगाती है तो वो सिंदूर की होली हो जाती है, जिसका नाम है सिंदूर खेला। बंगाल में इसको कहा जाता है सिंदूर खेला और यहाँ सिंदूर की होली। मतलब एक दूसरे को लगाते हैं तो इतने महिलाएं जुड़ जाती है कि किसी के गाल में, गले में वो आपस में वो करती है। भावना उसके पीछे ये है कि आपकी मांग अक्षत रहे।
तो बनारस को यूं ही मिनी बंगाल नहीं कहा जाता है। इस लोक परंपरा के साथ यहाँ पर दशमी के पर्व पर सिंदूर खेला का पर्व बड़े उत्साह और बड़े ही आकर्षक तरीके से दशकों पुराने समय से लोग मनाते चले आ रहे हैं।